भारत ने चीन के खिलाफ आर्थिक मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। सीमा विवाद पर पीछे न हटने वाली सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की बड़ी कार्रवाई से भारत में अरबों रुपए की कमाई करने वाले चीन को बड़ा नुकसान होगा। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा बताया जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ा है उनमें शेयराइट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट शामिल हैं। इन 59 ऐप्स पर प्रतिबंध के गणित को इस तरह से समझा जा सकता है। भारत में पिछले साल सिर्फ टिकटॉक की कमाई 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। भारत में इन ऐप्स के यूजरों की संख्या करीब 60 करोड़ से ज्यादा है। टिकटॉक के कुल यूजर्स के 30% यूजर्स भारत से ही है। इसकी कमाई की 10% हिस्सा भारत से जाता है। इन ऐप्स में पहला शॉपिंग करने और लोन देने वाला ऐप यानी आर्थिक ऐप है। यह भारत से मोटी कमाई करते हैं। दूसरा मेकअप, सेल्फी, फोटो एडिटिंग यानी वैनिटी ऐप है। तीसरा साउंड रिकॉर्डर, कॉल रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर है। चौथा चाइनीज प्रोपेगेंडा ऐप है जो भारत में प्रसारित किया जाता है। भारत सरकार ने इन 59 चीनी ऐप को बैन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। अब इन कंपनियों को 48 घंटे के भीतर सफाई पेश करनी है। सरकार के द्वारा गठित एक कमेटी इनकी बात सुनेगी। कमेटी में आईटी, गृह मंत्री, सूचना मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें डाटा चोरी को लेकर कंपनियों से सवाल जवाब होंगे। कार्रवाई के बाद अब इन सभी 59 ऐप को कोई नया यूजर डाउनलोड नहीं कर पाएगा। गूगल प्ले स्टोर के अलावा सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी इन ऐप को ब्लॉक करने को कहा है। सूत्रों का ये भी कहना है कि यह अंतिम लिस्ट नहीं है। सरकार की ओर से कुछ और नए ऐप का नाम भी इसमें जोड़ा जा सकता है, यानी सुरक्षा के लिहाज से जो एप्लीकेशन खतरा होंगी उन्हें बैन किया जाएगा। आज यानी मंगलवार को टिकटॉक इंडिया की ओर से बयान जारी कर सफाई दी गई है। टिकटॉक ने अपने बयान में दावा किया है कि यह अंतरिम आदेश है। सरकार की ओर से उन्हें सफाई देने के लिए बुलाया गया है। टिकटॉक ने कहा कि कंपनी ने किसी का डेटा शेयर नहीं किया है। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इन चीनी ऐप्स पर कार्रवाई की है। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही थीं। सूचना मंत्रालय को मिल रही शिकायतों में कहा गया था कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐप्स गुपचुप और अवैध तरीके से यूजर का डेटा चोरी कर भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर भेज रहे थे। चीन को केंद्र सरकार से पहले कई राज्य और अन्य संस्थान झटका दे चुके हैं। रेलवे ने चीन की कंपनी से 471 करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया था। इसके साथ ही भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने 4G संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया था। साथ ही भारत सरकार चीन से आयात किए जाने वाले कई प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। आने वाले दिनों में चीन के साथ हुए और भी कई करार रद्द किए जा सकते हैं। इसी हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनी के साथ हुए 5020 करोड़ के MOU पर रोक लगा दी थी। यह MOU चीन के हेंगली ग्रुप, ग्रेट वॉल मोटर्स और PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी सॉल्यूशन के साथ किया गया था। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि पटना में गंगा नदी पर बनाए जाने वाले पुल का टेंडर कैंसिल कर दिया है। हरियाणा सरकार ने भी चीन के साथ कई समझौतों को रद्द किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।